अब बात यह है कि कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव करें, सिलेबस कंप्लीशन कब तक करें। तो देखिए, आप किसी भी कोर्स में अगर एनरोल्ड हैं या होने वाले हैं, उसको रिलीजियसली फॉलो करें। कई बार क्या होता है, हम जिस भी कोर्स में एनरोल्ड होते हैं, हम उस पर ना ट्रस्ट करके हम कहीं और मुंह मार रहे होते हैं, यानी वहाँ ना देख के कहीं और। अरे भाई, ऐसे तो आपको हमेशा कहीं ना कुछ कमी लगेंगी। अगर आपने, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट में हर जगह कुछ ना कुछ कमी होती है, हर टीचर परफेक्ट भी नहीं होता है, समझ रहे हो। खुद में इंप्रूवमेंट करो आप। तो अगर आपने डिसेंट कोचिंग चुना है तो उसके कोर्स को बच्चों रिलीजियसली फॉलो करिए। प्योर सेल्फ स्टडी जो है, प्योर सेल्फ स्टडी, खुद से प्लानिंग करना मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, बहुत सारी प्लानिंग लगती है, डाउट सॉल्विंग भी चाहिए होती है, गाइडेंस भी चाहिए होती है। खुद से ये करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो ज़्यादातर के लिए वो पाथवे एप्लीकेबल नहीं है। आई वुड एडवाइज कि भाई जो भी ड्रॉपर्स हैं, खुद से कमाल करने की कोशिश ना करें। आपके करियर का सवाल है, चंद पैसे बचाने के लिए ये गलती ना करें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए जो क्लास में पढ़ाया जाता है, मेक श्योर कि नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि वही नोट्स आपको रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। क्या आप नोट्स बनाते हो, अच्छे से बनाते हो और क्लास में पूरे ध्यान से सुनते हो? अगर हाँ, तो आपका 50% कार्य यहीं पे हो जाता है, क्योंकि क्लास में अगर मुझे समझ में आ गया, क्लास में अगर मैं सवाल कर पाया, तो घर में भी होने के चांस, होमवर्क भी अच्छे से होगा ना। तो क्लास में अगर आप उस साइकिल के थ्रू, ये जो मैंने बताया, सुबह उठ के बढ़िया से उसके बाद क्लास करोगे, तो फोकस बनेगा बच्चों, फोकस बनेगा। तो फोकस से कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्लास में समझ में आएगा, क्लास में नोट्स बनाओ और रिवीजन में वही बहुत काम आएंगे। जब सवाल क्लास में दिए जाएं बच्चों, तो उन सवालों को ढंग से अटेम्प्ट करिएगा, नहीं तो हम बहुत ही कैजुअली अप्रोच करते हैं। हम सोचते हैं क्लास में गलत भी हो गया तो क्या, नहीं, हर सवाल को एग्जाम मोड में करें, यानी इस तरह से एज्यूम करें कि ये सवाल एग्जाम में आ गया तो कैसे करोगे, क्या उसमें ऐसे ही जवाब दे दोगे? नहीं ना, नेगेटिव मार्किंग है ना। तो हर सवाल को इस तवज्जो के साथ करें कि यार नेगेटिव मार्किंग है, मुझे ढंग से ट्राई करना है। तो वो हैबिट, एग्जाम लाइक टेम्परामेंट, आपका जो मनस्थिति है वो हमेशा वैसी रहेगी, क्योंकि कोई भी सवाल मेरे सामने आएगा, मैं उसको अटमोस्ट सिंसियरिटी से अटेम्प्ट करूंगा। कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए सब्जेक्ट को फील करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में इट्स मेनली अबाउट प्रैक्टिस, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर आप सब्जेक्ट को इंटरेस्ट से पढ़ते हो, अंडरस्टैंड करते हो, तो आपको मज़ा आता है, ये जॉय, यू हैव ब्लेसिंग्स, ब्लिस फील होता है कि यार सब कुछ, मेरी दुनिया जो आसपास है ये इससे रिलेटेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिजिक्स में हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे होते हैं, तो ऑप्टिक्स से अपने को समझ में आता है यार कैसे ये हम देख पा रहे हैं, कैसे हमारे जो चश्मे हैं वो वर्क करते हैं, किस तरीके से पूरी दुनिया दिख रही है, कैसे इमेजेस फॉर्म हो रही है। Isn't it so beautiful बच्चा, Isn't it so beautiful? इलेक्ट्रो में हमें पता लगता है कि जो एक करंट फ्लो होता है, सब जगह इलेक्ट्रिसिटी है, जो ये प्रोसेस अभी चल रहा है ये कैसे हो रहा है। Isn't it fascinating, right? तो सब्जेक्ट को फील करो। उसके बाद सेलेक्टिव बुक रीडिंग करो। अपने टीचर्स से ज़रूर पूछिए कि सर क्या मुझे कोई बुक सेलेक्टिवली पढ़नी चाहिए। कुछ कुछ रिकमेंड आपको की जाएंगी, और ये जो पर्टिकुलर किताब है बच्चों, अगर आप उनका सेलेक्टिव पार्ट पढ़ोगे, गारंटीड है आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा बच्चों।